सो हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में 20 मई का करंट अफेयर जो कि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो आज का यह वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग किसने उठाई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, फिर बी है एस जयशंकर, सी है राजनाथ सिंह, डी है अमित सिंह। तो ब्रिक्स बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग जो उठाई वो किसने उठाई? एस जयशंकर ने उठाई। अब देख लीजिए यहाँ कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स बैठक में संयुक्त राष्ट्र में बड़े सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार यूएन की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव जरूरी है ताकि उसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को किस दशक की ओर बढ़ता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को किस दशक की ओर बढ़ता बताया। तो यहाँ पे है डिकेड ऑफ ग्रोथ, डिकेड ऑफ टेक्नोलॉजी, डिकेड ऑफ क्राइसिस, डिकेड ऑफ पीस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि डिकेड ऑफ क्राइसिस। क्या हो जाएगा? डिकेड ऑफ क्राइसिस हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार युद्ध, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण दुनिया डिकेड ऑफ क्राइसिस की ओर बढ़ रही है। और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विश्व शांति बनाए नहीं रखी गई तो दुनिया की प्रगति क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। यानी कि मोदी जी ने कहा कि लगातार युद्ध, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण दुनिया डिकेड ऑफ क्राइसिस की ओर बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि वैश्विक शांति बनाए नहीं रखी गई तो दुनिया की प्रगति क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में किस जलडमरू मध्य पर चिंता व्यक्त की। यहाँ है मलक्का स्ट्रेट है, पनामा कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और क्या है? स्वेज कैनाल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो जाएगा। यानी वर्ल्ड के लगभग कई हिस्सों में जो पेट्रोलियम सब्सटेंस जाती है वो इसी रूट से होकर के जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जाती है। तो इसलिए भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर क्या की? चिंता व्यक्त की है। यानी भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ किसी भी प्रकार का संघर्ष विश्व
अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत अफगानिस्तान क्रिकेट चयन चर्चा में कौन से खिलाड़ी शामिल रहे? यहाँ है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो भारत अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज के लिए चयन के दौरान जसप्रीत बुमराह का नाम प्रमुख रूप से चर्चा में रहा। चयनकर्ता ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीपीआई ने जनसंपर्क अभियान कब से शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 15 मई, ऑप्शन नंबर बी 18 मई, ऑप्शन नंबर सी है 20 मई, ऑप्शन नंबर डी है 25 मई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी सीपीआई एमएल ने 20 मई से बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू करने की घोषणा की है। जनता की समस्याओं को समझना और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के मोटरकेड का आकार कम करने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी ईंधन बचत, ऑप्शन नंबर सी समय की बचत, ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण जांच। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईंधन की बचत करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंधन की बचत। यानी कि मोटरकेड का आकार कम करने से क्या होगा कि जो ईंधन है, जो फ्यूल्स है, उसकी क्या होगी? बचत होगी। यानी बढ़ती ईंधन कीमतों और खर्च को कम करने के उद्देश्यों से प्रधानमंत्री के मोटरकेड का आकार छोटा किया गया। प्रधानमंत्री के मोटरकेड का आकार छोटा किया गया। इससे सरकारी संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बना? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बना? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने तेजी से विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा देश ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बन गया? इंडिया, कनाडा, जापान या ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। यानी कनाडा
यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट कौन सा बना। भारत का पहला पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट कौन सा बना? केरला, गुजरात, सिक्किम या बिहार? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा, यानी सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट बना। यानी सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट घोषित किया गया। यहाँ न्यायिक कार्यों डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे समय और कागज दोनों की बचत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनबैक्स 2 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत कंबोडिया, भारत जापान? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। भारत कंबोडिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आयोजित हुआ, सीनबैक्स 2 2026, यानी सीनबैक्स 2 2026 सैन्य अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच सहयोग और सामरिक क्षमता को मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने किस क्षेत्र की शांति पर जोर दिया? व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, खेल, पर्यटन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ऊर्जा सुरक्षा। यानी भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। भारत ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आने से पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि एस जयशंकर भारत में किस पद पर कार्यरत है? जो एस जयशंकर है वह क्या है? विदेश मंत्री है। क्या है? विदेश मंत्री है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है और वे भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स एक समूह है। ब्रिक्स एक डैश समूह है। क्या खेल समूह है, आर्थिक राजनीतिक है, सांस्कृतिक है या वैज्ञानिक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आर्थिक और राजनीतिक समूह है। यानी ब्रिक्स 5 देशों का आर्थिक और राजनीतिक समूह है, जिसमें कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। यह समूह वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पर्यटन, ऊर्जा आपूर्ति, कृषि या शिक्षा के लिए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए जो है क्या है? इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो यह जो है आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का परिवहन होता है। इसलिए यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे अधिक योगदान किसका है? कोयला का है या परमाणु ऊर्जा का है, सौर एवं पवन ऊर्जा, डिजिटल या डीजल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, यानी कि सौर एवं पवन ऊर्जा। इसको क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में के विकास में सौर और पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है। भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। पेपरलेस जुडिशियरी का अर्थ क्या होता है? पेपरलेस जुडिशियरी का अर्थ क्या होता है? बिना न्यायालय, डिजिटल न्यायिक व्यवस्था, मोबाइल न्यायालय, निजी अदालत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजिटल न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पेपरलेस जुडिशियरी का अर्थ होता है कि ऐसी न्यायिक व्यवस्था जिसमें अधिकांश कार्य जो होते हैं डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। अधिकांश कार्य जो होते हैं वो डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। इससे कागज की बचत होती है और कार्य तेजी से क्या होता है? पूरा होता है। ईपीसी का पूरा नाम क्या है? ईपीसी का पूरा नाम क्या है? यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये इकोनॉमिक पावर काउंसिल, एनर्जी पॉलिसी कमेटी, यूरोपियन पीस काउंसिल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी होता है। यानी ईपीसी का पूरा नाम यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी है। यह यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक सहयोग और संवाद को मजबूत करने वाला क्या है? मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कि CPI-ML द्वारा शुरू किया गया अभियान किस उद्देश्य से था? खेल प्रचार से था, या जनता से जुड़ना था, या व्यापार बढ़ाना था, या विदेशी यात्रा करना था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जनता से जुड़ना। CPI द्वारा शुरू किया गया अभियान का उद्देश्य है जनता से क्या करना? जुड़ना। यहाँ पे है CPI द्वारा शुरू किए गए अभियान का उद्देश्य आम जनता से सीधा संपर्क बनाना और उसके मुद्दों को समझना था। यह अभियान सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिनबैक्स 2 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया, नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। सिनबैक्स 2 2026 सैन्य अभ्यास कंबोडिया में आयोजित किया गया। इसमें दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त प्रशिक्षण और युद्ध कौशल का अभ्यास किया। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने गाजा की स्थिति पर क्या व्यक्त किया? खुशी, चिंता, विरोध या समर्थन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि चिंता। क्या हो जाएगा? चिंता हो जाएगा। भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में गाजा की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और शांति बनाए रखने की अपील की। भारत ने कहा, युद्ध और हिंसा से मानवता को गंभीर नुकसान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।